नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और जो आपका एग्जाम है CHSL 2020 और CGL 2020 जिसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, उसके लिए एकदम 100% डेडिकेशन से पढ़ रहे होंगे, अपना कीमती समय कहीं भी वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जीके और जीएस सेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए जीके और जीएस सेक्शन में, और साथ ही साथ अपनी ड्रीम पोस्ट चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, जो आपकी ड्रीम पोस्ट रही है हमेशा से, वहां तक पहुंच पाए। आपको पता होगा अगर 2016 से पहले की बात करें, चाहे वो सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो, कंपटीशन इतने हाई लेवल का नहीं था, तो आप कोई एक सेक्शन छोड़ के भी ड्रीम पोस्ट पा लेते थे क्योंकि तब कट ऑफ ही इतनी कम जाती थी। लेकिन आपने सीजीएल 18 सीजीएल 19 की कट ऑफ जब देखेंगे आप 624 नंबर आउट ऑफ 700 केवल कट ऑफ लिस्ट 3 की, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी कोई एक सेक्शन अगर आप छोड़ देंगे तो आपको ड्रीम पोस्ट की बजाय किसी एक 2400 ग्रेड पे की पोस्ट से सीजीएल में और ड्रीम पोस्ट की बजाय कोई सी एक पोस्ट सीएचएसएल में लेके संतुष्ट रहना पड़ेगा। अभी आपको यह समझना पड़ेगा कि चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है जब तक आपका प्री नहीं हो जाता। प्री होने के बाद सीजीएल के लिए मैथ्स, इंग्लिश और सीएचएसएल के लिए डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्री तक आपको यह नहीं सोचना ये सेक्शन कम इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन ज्यादा। आपको चारों सेक्शंस को बराबर लेके चलना है। आज हम बात करने वाले हैं उसी स्ट्रेटजी के लिए मैंने बुलाया है करण जी को, जिनका नंबर कुछ मैं बता देना चाहता हूं, प्री में कितना मार्क्स उनके कैसे कैसे थे किस सेक्शन में। सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इनके रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर 41, थोड़ा कम रह गया, 45 होता तो बहुत अच्छा होता। अगर जीके और जीएस सेक्शन में बात करें तो मेरा ड्रीम स्कोर भी इतना नहीं था, 41.50 इनके जीके और जीएस सेक्शन में है। अगर मैथ सेक्शन में बात करें फिर लाजवाब स्कोर 47.50 है, और अगर इंग्लिश में बात करें उसमें भी डिसेंट स्कोर 42.50 है। यानी आप समझ रहे हैं ओवरऑल इनका स्कोर बहुत अच्छा है, मतलब चारों सेक्शन कोई एक सेक्शन इनका वीक नहीं है। मैथ्स में इन्होंने 47.50 करा तो इंग्लिश में भी 42.50 करा, वहीं जीएस में भी 41.50, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर है। रीजनिंग में इनका 2-3 नंबर कम रहेगा, इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन के आया वो 188 आया। सीजीएल टियर 1 में 188, समझ लो बहुत अच्छा स्कोर है 188। उसके बाद इनका मेंस 15 नवंबर को पढ़ा जिसमें इन्होंने फिर अच्छा परफॉर्म किया, और मैथ्स में 170 और इंग्लिश में 176, मतलब ओवरऑल इनका 534 मार्क्स बन रहा है, जो कि 15 नवंबर की शिफ्ट में बहुत अच्छा स्कोर है। और भाई को बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे और फिर उन्हीं के मुंह से सुनते हैं जीके और जीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। Hello everyone, I am Karan and I am from Bokaro, Jharkhand. And this video is about GS strategy for SSC, CGL or CHSL or all the other exams that SSC conducts. Okay, so कुछ मैं अपने बारे में बात करता हूँ। मैंने CGL 18 और CGL 19 अटेम्प्ट करा है। इन CGL 18 प्रीलिम्स में मेरे 151.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, एंड इन CGL 19 इट वाज 187.8 आउट ऑफ 200। और ये जो मार्क्स का गैप आया है ये GS सेक्शन की वजह से है। जैसे इन CGL 18 आई हैव स्कोर्ड 19 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन GS सेक्शन, एंड इन CGL 19 आई हैव स्कोर्ड 41.5 आउट ऑफ 50 इन GS सेक्शन। सो क्या अंतर आया, कैसे मैंने मतलब स्कोर को इंक्रीज करा, तो चलिए बात करते हैं। एंड दिस इज टोटली ड्यू टू माय GS सेक्शन स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है, पॉइंट वाइज डिस्कशन रखते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं। स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जैसे ही वो GS सेक्शन के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि दे हैव टू रीड द प्रॉपर बुक्स ऑफ ऑल द सेक्शंस। लाइक हिस्ट्री के लिए एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, पॉलिटी के लिए आई हैव टू रीड लक्ष्मीकांत, एंड फॉर ज्योग्राफी आई हैव टू रीड 11th-12th NCERT, एंड फॉर इकोनॉमिक्स रमेश सिंह। बट दिस इज नॉट ट्रू। एंड फॉर करंट अफेयर्स वी हैव टू रीड द हिंदू। नो, नॉट एट ऑल। सो क्या करना है, बुक्स नहीं पढ़ना है। बुक्स नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीने बचे हैं। अगस्त में आपका CHSL और CGL का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखना होगा। और स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक की बात करते हैं, स्टैटिक पोर्शन की। 2 सेक्शन होते हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर। स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक में आपको क्या करना है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए हैं, लगभग 70 से 80 टॉपिक्स हैं उसमें। उन 70 to 80 टॉपिक्स में आपको लूसेंट से और यूट्यूब से उन टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। सो वो टॉपिक कुछ इस तरह है, मैंने लिख रखा है। जैसे कि टॉपिक का नाम है जैसे फोक डांस,
ठीक है। फोक डांस में आपको क्या करना है कि फोक डांस में आप लूसेंट उठाइए, उसमें आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगा फोक डांस का, डू इट फ्रॉम देयर। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर में करंट बुक्स पढ़िए और प्रोमिनेंट बुक पढ़िए, ठीक है। पासेज इन इंडिया, शिपकिला, बॉम्बडिला, रोहतांग पास कहाँ से है, कहाँ पे है ये पासेज, ठीक है, उसके बारे में पढ़िए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स, रीसेंट अवार्ड्स पढ़िए, ऑनर्स पढ़िए, भारत रत्न किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला, पद्म श्री किसको मिला इन दिस मंथ और लास्ट 6 मंथ्स में, ठीक है। ह्यूमन डिजीजेस पढ़िए, 2 तरह के होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज में भी कौन से होते हैं, रिकेट्स होते हैं, बेरी होते हैं, क्वाशियोर्कर, मरासमस, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज, कोलेरा, डायरिया एंड टाइफॉइड एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। यू हैव टू रीड इट फ्रॉम यूट्यूब और यू कैन से फ्रॉम लूसेंट बुक। नेबरिंग कंट्रीज, ये बहुत ज़्यादा अभी टॉपिक्स चल रहा है। जैसे नेबरिंग कंट्री में क्या आता है, जैसे नेशनल बर्ड पूछ लेंगे आपको किसी कंट्री का, नेशनल एंथम पूछ लेंगे किसी कंट्री का, जैसे पाकिस्तान का नेशनल वर्ड पूछेंगे, भूटान का नेशनल एंथम पूछेंगे या कैपिटल पूछेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इनके बारे में, श्रीलंका मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है उसके बारे में भी, ठीक है। उसके बाद आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंडिया बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है दूसरे कंट्रीज से, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्रोमिनेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नॉट ऑल, ओके, ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लोकल विंड्स के बारे में पढ़ना है, जैसे चिनूक है, ओके। आपको ग्रासलैंड्स पढ़ने की, कहाँ कौन से ग्रासलैंड होते हैं, प्रेरीज कहाँ होता है, सवाना कहाँ होता है, डॉन्स कहाँ होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, महाजनपदास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगध एम्पायर के बारे में, सो ये हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे मैंने 70 से 80 टॉपिक्स, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उससे वहाँ से देख सकते हैं, और इन टॉपिक्स पे अपने खुद के नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए लगभग 2 से 3 बार एग्जाम के पहले, ठीक है। जैसे ये सारे टॉपिक के बारे में आप 15 से 20 दिन में प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद रिवीजन चालू कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए आप तो न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते और वो ज़रूरी भी नहीं होता, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए क्या करोगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं और उन चैनल्स में मंथली कंपाइलेशन गिवन है। मंथली कंपाइलेशन का मेरा मतलब यह है कि आप जैसे कि दिसंबर मंथ है तो दिसंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ओके। जैसे मैंने फॉलो किया था जीके टुडे का, मेरा एग्जाम मार्च में था तो मैंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर कंपाइलेशन लूप में चलाया और उसको मैंने देखा, ठीक है। जैसे 1.5 से 2 घंटे का होता है कंपाइलेशन, तो आप एक कंपाइलेशन, जैसे दिसंबर का कंपाइलेशन है तो मैंने एक दिन स्टार्ट किया, उसको नॉर्मल स्पीड में देखा, फिर उसको 2x के स्पीड में 2 से 3 बार उसी दिन देख लिया, ठीक है। तो ऐसे लूप में चलाइए तो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन 2 से 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीने है, आप कोई एक बड़ा बल्कि बुक नहीं उठा सकते हैं, यू डोंट हैव द प्रिविलेज टू ओपन द बुक्स, यू हैव टू हैव अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी for 35 plus for gaining 35 plus marks in GS section in CGL 80 CGL 20 and CHSL 20, okay। सो ये रहा करंट अफेयर्स और स्टैटिक का प्रिपरेशन। आई होप आपने करंट की बातों को ध्यान से सुना होगा और उसको कहीं पे नोट भी कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो मैंने इनके द्वारा कहे गए हर हेडिंग को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो 1 महीने बचे हैं इसमें स्मार्ट स्टडी करके अच्छा स्कोर पा सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर जो होता है वो एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए कोर सोर्स होता है एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए। यानी कि जो 1-2 साल में परीक्षाएं हुई हैं, जैसे 2018 और 19 की जो परीक्षाएं हैं वो 2020 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे वो क्वेश्चंस जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। तो मैं इसी वजह से हमेशा कहता आता हूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर को ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि 70% क्वेश्चन, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग का कॉन्सेप्ट हो, चाहे जीके हो, सब में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। आपको मैंने CHSL, CPO, MTS, CGL प्री, CGL मेन, CHL मतलब सारे शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज दोनों आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कर दिए हैं। मैथमेटिक्स के, इंग्लिश का भी काफ़ी कुछ सोर्स, काफ़ी कुछ मैटर आपको प्रोवाइड कर दिया है। स्ट्रेटजी वीडियो आपको बता दिए कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैथ्स की, मॉक की, एग्जाम अटेम्प्ट करने की सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अगर आपने नहीं चेक किया तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, कैलकुलेशन स्पीड, एटसेट्राज की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी चैनल आपके लिए कितना यूजफुल होगा आप जब सिलेक्शन ले लोगे उसके बाद बताने आना कि कितना यूजफुल था ये चैनल।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। और जितने लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जुड़ जाएं। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।